इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा बंगाल में बीजेपी की जीत तय। पीएम मोदी ने सांसदों को दी नसीहत, कहा जिन्हें बंगाल की जिम्मेदारी मिली वो गंभीरता से करें काम। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपी बंगाल और असम के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी और अमित शाह का नाम भी सबसे ऊपर। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गडकरी भी शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल में करेंगे प्रचार। शुभेंदु अधिकारी भी स्टार प्रचारक। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बाबुल सुप्रियो और मनोज तिवारी के भी नाम। पायल सरकार और हिरोन चटर्जी भी लिस्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से भरेंगी नामांकन। नामांकन के साथ ममता करेंगी शक्ति प्रदर्शन। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता हल्दिया में करेंगी रोड शो। नामांकन से पहले रैली को करेंगी संबोधित। नॉमिनेशन से पहले टीएमसी के झंडे और ममता के पोस्टर से भरा हल्दिया। बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस समर्थक मौजूद। ममता के रोड शो के रास्ते में टीएमसी के साथ बीजेपी के भी झंडे लगे। बीजेपी समर्थकों ने लिखा, नंदीग्राम भूमिपुत्र को चाहता है। नंदीग्राम पहुंचकर कल बोली ममता, मैं हर नाम भूल सकती हूं पर नंदीग्राम नहीं, विभाजनकारी राजनीति यहां नहीं चलेगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने मंच से किया चंडी पाठ। जनसभा के दौरान पढ़े संस्कृत के मंत्र। ममता ने कहा, मैं गांव की बंगाल की बेटी हूं, मैं उनके लिए बाहरी हूं जो गुजरात और दिल्ली से आ रहे हैं। ममता ने खेला इमोशनल कार्ड, कहा अगर लोग मना करेंगे नंदीग्राम से नहीं लड़ूंगी चुनाव। ममता ने कल नंदीग्राम के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर और चंडी मंदिर में पूजा अर्चना की। वस्त्र और प्रसाद चढ़ाकर जीत का आशीर्वाद दिया। ममता ने नंदीग्राम के मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की। मजार पहुंचकर मांगी जीत की दुआ। मंदिर और मजार के बाद एक चाय की दुकान पर पहुंची ममता। खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई। रैली के दौरान ममता के चंडी पाठ करने पर बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की चुटकी, कहा ममता को खुद को साबित करना पड़ रहा है हिंदू। ममता के चंडी पाठ पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ली चुटकी, कहा खुद को बीजेपी से बड़ा हिंदूवादी चेहरा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं ममता पर अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा बदल गई हैं ममता, पहली बार घर घर जाकर खुद को बता रही हैं ब्राह्मण। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव के स्तर को गिराया, खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं बंगाल के लोग। ममता के मजार जाने पर केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी ने ली चुटकी, कहा 5 साल का हिसाब मांग रही है जनता, पाखंड से वोट नहीं मिलते। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी आज नंदीग्राम जाएंगे। चुनावी दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद करेंगे रोड शो। नंदीग्राम में ममता के घर के पास लगे शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर में लिखा, नंदीग्राम मेदिनीपुर के को बाहरी नहीं, सिर्फ अपना बेटा चाहिए। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। 12 मार्च को शुभेंदु के नॉमिनेशन में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने झारग्राम में किया जनसंपर्क अभियान। पार्टी नेताओं के साथ किया प्रचार। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी नरेंद्र को हटाया। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी की थी डीजीपी के तृणमूल कांग्रेस के करीबी होने की शिकायत। चुनाव आयोग ने पी निरंजय को बनाया बंगाल का नया डीजीपी। वीरेंद्र को चुनाव से जुड़े किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करने का आदेश। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। अधीर रंजन चौधरी ने दी जानकारी। कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। काशीपुर से बलराम महतो को मिला टिकट। नवजोत सिंह सिद्धू ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की। अमेरिका जैसे देशों के बैलेट पेपर की तरफ लौटने का तर्क दिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जबरदस्त टक्कर। बीजेपी से सुमित दास और टीएमसी से जून मालिया ने भरा पर्चा। बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी नेता तपन भुइया ने भरा पर्चा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ किया रोड शो। बंगाल में 8 चरण में चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। ममता ने भी जताया था ऐतराज। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बांस के बागान से मिले 200 देसी बम। केंद्रीय बलों के रूट मार्च के दौरान हुआ बरामद, पुलिस ने किया जब्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी यूथ इंचार्ज को मारी गई गोली। अस्पताल में किया गया भर्ती। टीएमसी नेताओं पर हमले का आरोप है। कोलकाता में अग्निकांड पर सियासत जारी। बीजेपी नेताओं के एक दल ने आग वाली बिल्डिंग का जायजा लिया। बंगाल में चढ़ा चुनावी खुमार। सिलीगुड़ी में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयों का बढ़ रही है डिमांड। असम में 173 से ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव के पहले फेज के लिए भरे नामांकन। 47 सीटों पर 27 मार्च को होनी है वोटिंग। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली सीट से भरा पर्चा। नामांकन से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। नहरकटिया सीट से बीजेपी उम्मीदवार तारंग गोगोई ने भरा पर्चा। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साथ मौजूद थे। आरजेडी असम
असम में कांग्रेस के नेतृत्व में ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनी। पार्टी पहले चरण में एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। गुवाहाटी में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मनचाहे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने का विरोध किया। असम चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी की जीत का अंतर पहले से भी ज्यादा होगा। कमल हासन ने डीएमडीके को तमिलनाडु चुनाव में अपने गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया। कहा, समान विचारधारा वाले दलों का स्वागत है। कल ही एआईएडीएमके गठबंधन से अलग हुए हैं। एक्टर से राजनेता बने विजयकांत की पार्टी डीएमडीके सीटों के बंटवारे पर नहीं बनी बात। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल। 234 में से 186 सीटों पर लड़ेगी डीएमके, बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी गई। दिनाकरन की एएमएमके ने जारी की पहली लिस्ट। पी पलानियप्पन समेत कई पूर्व विधायकों को दिया गया टिकट। केरल में सीपीआई ने जारी की अपने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस भी केरल के चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।